गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी वाला हमको करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी वाला ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्वेश्चन सेकंड में उसने पूछा क्या था हमसे, तो क्वेश्चन सेकंड में उसने हमसे पूछा था एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, हमको एस्टिमेशन के थ्रू डिफरेंस निकाल रहे थे हम, किसके नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट 100 के लिए निकाल रहे थे हम। ठीक है, और एक्चुअल डिफरेंस के साथ उसको क्या कर रहे थे हम, कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर विद द एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, तो सी वाला क्या दिया था देखिएगा ध्यान से, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नियरेस्ट 100 के लिए निकालना है हमको, किसके लिए निकालना है, नियरेस्ट 100 के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। ओके, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, 4,000 56,000 4,56,894 माइनस 3,54,536। इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। कौन सा डिफरेंस निकालना है, इनका एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना है और एस्टिमेटेड डिफरेंस दोनों निकालना है। ठीक है, टिक किया है मैंने, है ना। तो हमको नियरेस्ट 100 के लिए निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमको नियरेस्ट 100 के लिए निकालना है तो हम क्या देखेंगे बच्चों, टेंस का प्लेस देखेंगे ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या है बच्चों, 9 प्रेजेंट है। टेंस की प्लेस पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, 9 प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। तो आपको पता है जब 9 प्रेजेंट है तो ये क्या होगा बच्चों, राउंड अप होगा। क्या होगा, राउंड अप होगा। तो राउंड अप होगा तो 894 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 900। क्या लिख सकते हैं, 900। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे हम इसको, 4,56,900। ओके, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट वाले क्या लिखा है बच्चों, नेक्स्ट वाले को वापस करना पड़ेगा हम तो वापस नियरेस्ट 100 के लिए करना है। तो यहाँ पे हम टेंस वाला प्लेस देखेंगे तो क्या देखते हैं, 3 है। क्या बच्चों, 3 है, मतलब 5 से कम है, तो हम इसको करेंगे राउंड डाउन। तो 536 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 500। क्या लिख सकते हैं इसको, 500। ठीक है, तो हम पूरा कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा ध्यान से, आपके सामने कर रहा हूँ मैं ना। 536 को हम क्या लिख देंगे, 500। क्या लिख देंगे हम इसको, 500। ठीक है, तो हम इस पूरे नंबर को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा पूरे नंबर को हम लिखेंगे 3,54,000, है ना, 500। ओके, अब इसका करते हैं हम सब्ट्रेशन करते हैं। देखिएगा आप सामने, है ना, 0 आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ भी आ जाएगा 0 आ जाएगा। 9 में से 5 गया तो क्या बच्चों बच्चों 4। ओके, 6 में से 4 गया तो 2। ओके, 5 में से 5 गया तो 0, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। कितना बचा, तो 1 लाख, क्या लिखा, 1,02,400। कितना बचा बच्चों, 1,02,400। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे बच्चों, इसका क्या निकालेंगे, एक्चुअल डिफरेंस। क्या निकाल लेंगे इसका एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो कितना था बच्चों, 1,02,400। कितना था, 1 लाख ना, 1,02,400। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं बच्चों एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस देखिएगा ध्यान से, 4,56,894। इसे हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3,54,536। ओके, हम इसका एक्चुअल डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो 4 में से 6, है ना बच्चों, ये देखना, 4 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम एक कैरी लेंगे ना, तो उसको 14 बनाएंगे। ठीक है, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना, इसको 14 बनाएंगे, 14 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8। कितना बचेगा, 8। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या था बच्चों, 9, है ना। तो 9 था, तो 9 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, कैरी लिया था तो हमने 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 5। ओके, उसके बाद देखना वापस 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3। ओके, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 0। ओके, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, तो ये क्या बचा, 1,02,358, है ना। और वो वाला ये क्या है बच्चों, 1,02,358। ठीक है, ये क्या बच्चों, क्या है इसका, ये क्या है, एक्चुअल डिफरेंस। और एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना था, 1,02,400। तो लगभग लगभग दोनों डिफरेंस के अप्रोक्सीमेट, लगभग लगभग दोनों डिफरेंस के लगभग लगभग इक्वल है ना। तो हमको पता लग गया कि ज़्यादा दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, एट अ बुक फेयर, एक बुक का फेयर चल रहा था ना, बुक फेयर चल रहा था, तो 8,643 बुक्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे, है ना। उसमें 8,643 बुक्स कब बेच दी गई, ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन क्या बेच दी गई, 8,642, है ना। सैटरडे एंड संडे, इन दोनों दिनों को मिला के
सैटरडे और संडे इन दोनों डेज को मिला के कितनी बुक सोल्ड कर दी गई बच्चों? 8643। ठीक है, कितना लिखा है? 8643। देखो यहाँ पे गिवन है 8643 बुक्स सैटरडे और संडे इन दोनों डेज को मिला के बुक्स कितनी सोल्ड की गई? 8643। ओके, उसके बाद क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, है ना। एंड इफ 4324 बुक्स, अगर 4324 बुक्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे, अगर इनमें से टोटल तो इन दोनों में दिन इतनी बुक्स बेची गई, लेकिन खाली सैटरडे सिर्फ सैटरडे के दिन की खाली बुक्स कितनी सोल्ड की गई बच्चों? लिखा है 4324। कितनी बुक्स गिवन देखिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ ना। 4324 बुक्स किस दिन सोल्ड कर दी गई बच्चों? सैटरडे के दिन। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहे हो? ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन द संडे। अब तो सिर्फ संडे के दिन कितनी बुक्स बेची गई वो हमको निकालना है। तो हम बच्चे सैटरडे और संडे टोटल नंबर दोनों दिन की बुक्स में सिर्फ सैटरडे वाली बुक्स का कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो बच्ची की रिमेनिंग बुक्स जो रहेगी वो किस दिन हमने सोल्ड करी है? संडे की, तो वो नंबर हमारा आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। ओके, देखिएगा ध्यान से ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम, है ना, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ बुक्स, है ना, सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इक्वल करके क्या लिखेंगे? देखिए आपके सामने इक्वल करके लिख रहा हूँ, है ना, इक्वल करके लिखेंगे हम, है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम उसका करना, हमने एस्टिमेशन करना है। ठीक है, तो एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? 8643। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसका एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका एस्टिमेशन करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, है ना, हम वापस क्या करेंगे? इसमें नियरेस्ट 100 के लिए निकालेंगे, है ना। तो जब हम नियरेस्ट 100 के लिए निकालेंगे तो वापस टेंस का प्लेस देखेंगे। तो आपको टेंस के प्लेस पे क्या दिख रहा है बच्चों? 4 दिख रहा है, मतलब 5 से कम है। तो ये क्या होगा बच्चों? राउंड डाउन होगा। क्या होगा? राउंड डाउन होगा। तो 8643 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 8600। ओके, क्या लिखता है? 8600। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप, है ना, उसके बाद हमको लिखना है, ये हो गया 8600। उसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन सैटरडे, है ना। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे, है ना, सोल्ड ऑन सैटरडे, है ना। संडे के दिन का तो हमको निकालना है, SATURDAY, सोल्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ये कितनी थी बच्चों? 8600। पहले वाली कितनी थी, है ना, टोटल नंबर कितनी थी बच्चों? 8600, है ना, कितनी थी? 8600। और सैटरडे के दिन कितनी सोल्ड की गई वो नंबर कितना है यहाँ पे, है ना? 4324। क्या है? 4324। तो अब हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको देखते हैं कि 2 है, तो मतलब टेंस के प्लेस पे क्या है? 2 है, मतलब 5 से कम है, तो राउंड डाउन होगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4300। ओके, क्या लिख सकते हैं? 4300। ठीक है, तो 8600 में से हम कितनी का माइनस कर देंगे? 4300। तो कितनी बुक्स आ जाएगी? तो जो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगी सोल्ड ऑन संडे। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, है ना, 8600 में से हमको क्या माइनस करना है बच्चों? 4300। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप देखिएगा, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। 8600 माइनस 4300। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, देखिएगा आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। 8600 में से मैं माइनस आपके सामने करूँगा 4300। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, है ना। 8600 में से मैं आपके सामने माइनस करूँगा 4300। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिएगा आपके सामने यहाँ 0 आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। ओके, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4300। ठीक है, 0 0, 6 में 3 गया 3, 8 में 4 गया 4, तो 4300। तो आंसर में क्या आ जाएगा? ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे इक्वल टू 4300। क्या आएगा? क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे इक्वल करके 4300। ओके क्लास।